अरे भाई, कल मैं सुधा मैडम को बोल रहा था, इंसान 70 साल जीता है मरने के लिए। है? आप क्या, आप क्यों जी रहे हैं पता है आपको? आपके जीने का मकसद क्या है? हम लोग सब लोग जी रहे हैं मरने के लिए। पता ही है आपको बात, शायद ये बात आपको पता नहीं होगी। हम लोग सब लोग क्यों जी रहे हैं? मरने के लिए जी रहे हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हर एक दिन हम लोग उसके नजदीक जा रहे हैं मरने के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ, जो व्यक्ति आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा आए, वो नहीं रुके इस संसार में, तो हमारी क्या औकात है कि नहीं? जाना सबको है। लेकिन जाने के लिए जो आप लोगों ने फ्लायर दिखा होगा, ये 3 दिन हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो नंबर वन, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम मेडिसिन कैसे छोड़ सकते हैं, मेडिसिन क्यों लेते हैं हम लोग। नंबर सेकंड, कल निधि मैडम का टॉपिक अलग होगा। एंड नंबर थर्ड, जो हमारा परसों जो हमारा टॉपिक है वो शानदार है। हम लोग पॉडकास्टिंग करने वाले हैं, निधि मैडम और मैं, ठीक है? मैं पॉडकास्टिंग करूंगा निधि मैडम से कि वेट गेन उन्होंने कैसे किया, और वो मेरे से पॉडकास्टिंग करेगी कि मैंने वजन कैसे कम किया, क्या क्या उस दौरान में हमारे साथ घटना घटी। तो ये सेशन जो 3 दिन होने वाला है, ये आप लोग के जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आएगा। लेकिन आज किरण सर ने बोला है कि ज्ञान हमारे अवस्था को चेंज नहीं करता है, उस ज्ञान के साथ जो हम कर्म करते हैं उससे हमारी अवस्था चेंज होती है। कर्म मतलब उसको एक्शन में लेकर आते हैं, तब हमारा वो जीवन में परिवर्तन आता है। तो यहां से ज्ञान आप जितना भी बटोर लो, लेकिन अगर उसको आप एक्शन में लेकर नहीं आएंगे तो यहां से कोई भी काम आपका चलने वाला नहीं है। तो नंबर वन, कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, ठीक है, बाय द वे सब लोग बीमार पड़ते हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूं, वो बीमारी से निकलने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा साधन होता है कि हम जाकर डॉक्टर को दिखाएं और दवाइयां इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। यस, ठीक है। हालांकि अभी चलन में बैगागुनिया ज्यादा चल रहा है। गांव के लोग डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, बैगागुनिया के पास मिर्ची नींबू लेकर पहले जाते हैं। इससे बाहर निकलो आप। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लोगों ने खो दिया है इस बैगागुनिया के चक्कर में। आपने गलत खाया है, गलत लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हैं। और बीमार पड़ गए हैं तो बैगागुनिया आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं कर सकता है, एक डॉक्टर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं कर सकता है। तो 3 टाइप के मेजर, 3 ऐसे लोग हैं, इस तीनों लोगों का नाम लिखिए आप। ऐसे 3 मेजर लोग हैं जो हमारी समस्या का हल निकालते हैं। 3 ऐसे मेजर लोग। नंबर वन, डॉक्टर। डॉक्टर जो होता है वो हमारे समस्या का हल निकालता है। जो भी बीमारी होगी उसके हिसाब से आपको दवाई लिख के देता है। और जब हम उस दवाइयों को खाते हैं तो हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मेडिसिन्स। लेकिन अगर इस मेडिसिन्स के ऊपर रिसर्च किया जाए और जो बीमारी हमको हुई है उसके ऊपर रिसर्च किया जाए, तो 2 चीजें निकल कर आती है कि मेडिसिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीमारी को तो ठीक कर रहा है, लेकिन एक नई बीमारी को वो उत्पन्न कर रहा है। ज्यादा पेन किलर खाने से आप लोगों को पता है आपकी किडनी खराब होती है? पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो जाके यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में सर्च करो। लेकिन हम लोग तत्कालिक उस बीमारी, जिस बीमारी की वजह से हम मेडिसिन खा रहे हैं, उसको लाभ पहुंचाने के लिए हम फ्यूचर में आने वाले तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं। और वही एक कारण बनता है जो उस दिन मैडम रिजल्ट शेयर कर रही थी कि मैं 31 सप्लीमेंट्स खा रही हूँ, 31 मेडिसिन खा रही हूँ। 31 मेडिसिन, स्टार्टिंग एक से की होगी, वो चीज ठीक हो गई होगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। तो डॉक्टर क्या लिख के देता है आपको? मेडिसिन लिख के देता है। नंबर सेकेंड, डॉक्टर के बाद आता है डाइटिशियन, जो हमारी बीमारियों को ठीक करता है। जब भी हम लोग डॉक्टर विजिट करते हैं, जब मैं हैदराबाद डॉक्टर विजिट किया, मेरा सारा ट्रीटमेंट होने के बाद जो मेरा लास्ट काउंटर था, जहां पर एक मैडम बुर्खा पहन के बैठी हुई थी हैदराबाद में, और जिन्होंने मुझे ये दिमाग दिया कि इन डॉक्टरों के चक्कर में मत रहिए, आप अपना वजन कम करिए। तब मैं हैदराबाद से आने के बाद अपना वजन कम करना स्टार्ट किया। वो डाइटिशियन थी, वो मुझे वो लिख कर दी। जब मैं हैदराबाद के सारे काउंटर्स, मतलब मैंने पूरा बॉडी चेकअप कराया था कि मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, हार्ट में थोड़ी ना है, मेरा सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल आया था। सिर्फ मेरा पेट साफ नहीं हो रहा था, उसके लिए कुछ चीजें उन्होंने लिख के दिए थे।
और जो मेरा लास्ट काउंटर था, आप कभी भी फुल बॉडी चेकअप कराएंगे, चाहे हैदराबाद हो चाहे विशाखापट्टनम हो, आपका जो लास्ट काउंटर रहेगा वो डाइटिशियन का रहेगा। वो आपको डाइट प्लान लिख के देगी कि आपको सवेरे क्या खाना, कैसे खाना। लेकिन एक चीज याद रखना, वो डाइटिशियन भी वही लिख कर देगी जो आप घर में खाते हैं, बस उसका टाइम को मैनेज करेगी। थोड़ा तेल कम खाना, ये तो सब जानते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं फोकट में, है ना। कम खाना तेल को, कम मैदे का इस्तेमाल करना, रोटी या चावल एक साथ मत खाना, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें वो मेरे को बता रही थी और मैं सुनते जा रहा था। मतलब मेरे अंदर वो ज्ञान पेल रही थी, लेकिन वो ज्ञान को पेलने के बाद अंदर में अगर उसको कर्म में नहीं लेकर आऊंगा यहाँ आने के बाद, तो डाइटिशियन का भी डाइट प्लान कोई काम नहीं आने वाला। क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, हम खा लेते हैं, सबसे इजी काम, दुनिया का सबसे कंफर्ट जोन वाला काम, डॉक्टर की सलाह में चलना। क्या होता है यार, थायराइड वाले क्या करते हैं, एक छोटा सा गोली तो है, फटाक से खा देते हैं, खत्म। शुगर वाले क्या करते हैं, एक गोली खाया दिन भर, मैनेजमेंट है। बीपी वाले क्या करते हैं, एक बार खाया पूरे, मैनेजमेंट है। तो डॉक्टर के बाद आता है डाइटिशियन, जो आपको डाइट प्लान देता है। और उस डाइट में हम लोग ज्यादा दिन तक अमल नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते। नंबर तीसरा आता है हमारा न्यूट्रिशन। तभी तो बोलते हैं ना कि जहां मेडिकल साइंस काम करना बंद करता है, वहां न्यूट्रिशन साइंस स्टार्ट होता है। तो हमारे बॉडी के रिकवरी के लिए मेजर, मैंने कहा मेजर, है ना, है तो बहुत सारे, जो छोटे आयुर्वेदा भी है, बहुत सारे थेरेपी भी है, बट हमें मुक्ति धाम तक जो हमें स्वस्थ कर सकता है, जो हमारे बॉडी को मेंटेन कर सकता है, जो हमारे गाड़ी को रिपेयरिंग कर सकता है, वो तीन ही चीज है। एक डॉक्टर है जो मेडिसिन लिखता है, एक डाइटिशियन है जो घर के खाने से आपको सुधारने की कोशिश करता है, एक न्यूट्रिशन है जो आपको सप्लीमेंट्स लिख के देता है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी जब मैं बहुत सारी, जब नुसरत मैडम, जब बहुत सारी मैं सप्लीमेंट्स खाता हूँ, या अभी मेरे घर में मेरे बुआ लोग आए हैं, इतनी दवाइयां खाता है। मैं, दवाइयां नहीं है, दवाइयां अलग है, सप्लीमेंट्स अलग है। दवाइयों के साथ सप्लीमेंट्स का कोई संबंध नहीं है। जिस जिस प्रकार एक मेल और फीमेल वेरी डिफरेंट, एक इंसान, एक महिला और एक पुरुष में कितना फर्क है, उतना ही फर्क, जितना फर्क दिन और रात में है, उतना ही फर्क मेडिसिन में है और सप्लीमेंट्स में। इंसान मेडिसिन मजबूरी में खाता है, इंसान सप्लीमेंट्स अपनी मर्जी से खाता है। और जहां मर्जी होती है ना, वहां समझ होती है। जहां मजबूरी होती है वहां समझ नहीं होती है, वहां किसी का प्रेशर होता है। और प्रेशर से खाने वाली चीजें जीवन भर नहीं खाई जा सकती। कब, अगर आप, सुधा मैडम के बच्चे को बुखार हो गया, अब उनको पता चल गया कि पैरासीटामोल से बुखार ठीक होता है, क्या जीवन भर खिलाते रहेगी? अरे बेटा, पैरासीटामोल खा कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। मेडिसिन खाया जाता है बीमारियां जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। सप्लीमेंट्स खाया जाता है जब तक आपके अंदर समझ, सोच प्रवेश करता है। सिर्फ भाई, आपको पता है, बीमार अवस्था और स्वस्थ अवस्था में सिर्फ समझ का फर्क है, सिर्फ आपके समझ का फर्क है। जिसके अंदर ये समझ आ गई कि सप्लीमेंट है क्या, न्यूट्रिशन है क्या, फिर उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई रिन्यूअल करवा लीजिए, राशन डे क्वालिफाई करा लीजिए, कैमरा चालू करा के आ जाइए। होंगे आप बहुत बड़े घर के 30 मार का, लेकिन शरीर तो चलता ही तीनों चीजों से है। मैं बोलता हूं ये तीनों चीजों में किसी को भी इस्तेमाल करो जो आपको सही लगता है। सबसे सस्ता ये तीनों में क्या है, चलिए बताइए। डॉक्टर, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, इसमें तीनों में सबसे सस्ता क्या है? अब बात करते हैं सस्ते और महंगे की। क्योंकि देखो, ऐसा कोई घर नहीं जहां किसी की, ऐसा कोई घर नहीं जिसके चौखट में किसी की मृत्यु ना हुई हो। है ऐसा कोई घर? हैंड राइज करो कि सर मेरे घर में तो आज तक कोई नहीं मरा जी, मैं तो 50 साल से रह रहा हूँ, 70 साल से रह रहा हूँ। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई है। उषा पठारी मैडम, सुन लीजिए। वैसा ही ऐसा कोई घर नहीं जहां सप्लीमेंट्स, मेडिसिन नहीं चलता होगा, जहां लोग दवाइयां नहीं खाते होंगे, चाहे कोई भी दवाई हो, चाहे उस दवाई का खर्चा ही क्यों ना महीने का 300 रुपए का हो। दवाइयां तो हर एक घर में, कोई ऐसा घर है जिसके घर में दवाई नहीं है? अगर कोई ऐसा बोल देना पूर्णिमा मैडम मेरे घर में कोई दवाई नहीं है, पक्का साला हर्बल लाइफ पी रहा हो अंदर में। पक्का उसके घर में छुपा के हर्बल लाइफ पी रहा होगा अलमारी में भर के, वरना कोई हर्बल लाइफ ना पिए और दवाई ना जाए। मैं तो गुलामी कर दूं ऐसे आदमी की। हाँ, हो सकता है कोई, अगर ऐसा कोई आदमी होगा भी, तो देखना सवेरे 5 बजे उठ जाता होगा, थोड़ा दौड़ने जा रहा होगा, थोड़ा पार्क में योगा कर रहा होगा, थोड़ा खाने पीने में ख्याल रख, वो होगा। 2-4-5% ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में मेडिसिन नहीं चलती है।
जिसके घर में, लिख लीजिए, जिसके घर में मेडिसिन नहीं चलती है उसके घर में डिसिप्लिन चलती है, और जिसके घर में डिसिप्लिन नहीं चलती है उसी के घर में मेडिसिन चलती है। सीधी सी बात है, उसमें उसमें कोई व्यक्ति किसी को ठुकरा ही नहीं सकता। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो डेफिनेटली मेडिसिन आपके जीवन में नहीं आएगा, लेकिन आप नॉन डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल है आपकी, तो मेडिसिन का आना तय है, और ऊपर वाला कोई रिश्वत भी नहीं खाता। तो सब लोगों ने मैसेज किया है कि न्यूट्रिशन सबसे सस्ता है। ये बोलने की और मैसेज करने की बात है, ठीक है, कि न्यूट्रिशन बहुत सस्ता है। मैं तो कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि आंख अगर 10 करोड़ की भी नहीं बिक सकती है, अनमोल है, तो इसमें 1,000 खर्चा क्यों नहीं हो रहा है? आपके सोच में क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे ऑकला डिफेंस खाना है ताकि मेरे जीवन में कभी भी मेरे को चश्मा ना लगे? आज भी मैं बहुत दूर से 70 साल की उम्र में वो सब कुछ पढ़ पाऊं। उसकी तैयारी कब करोगे आप? 70 साल की उम्र में आपको जो ठीक होना है, 70 साल की उम्र में जो आपको स्वस्थ मस्त जबरदस्त होना है। तो मैं आपको एक मैसेज करता हूँ, मोटिवेट होइए आप अपने दादा से, परदादा से, पापा से। उनकी यार जीवनी कैसी है, क्या उस अवस्था में हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कभी हम दादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कभी हम 70 साल के होंगे कि नहीं? आप अपने घर के बुजुर्ग को चेक करो, आप अपने आसपास के पड़ोसियों के माँ बाप को चेक करिए, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसे जीते हैं उन लोग, उनका अंतिम समय कैसा गुजर रहा है? क्या वही गुजर रहा है कि पोतों को स्कूल छोड़ के जाना है, या एक जगह कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, चलने में आसाए हैं, बाथरूम भी जाना है तो उनको सहारा चाहिए? अगर इस अवस्था में आपको अपनी जीवनी लेकर जाना है तो आज ही आप अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से करना स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे सस्ता न्यूट्रिशन नहीं है, सबसे सस्ता हमारा डॉक्टर है। भाई आप फुल्ली आप लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन खो दीजिए, बुखार पड़ जाएंगे, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, खा लेना दवाई, क्या दिक्कत है? 10 रुपए की दवाई आती है। हाँ, कोई क्रोनिक बीमारी आ जाए आपको, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, तो फिर तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप ऐसे ही बल्ले बल्ले करके निकल जाएंगे आप। ये बोलने के लिए बड़ा आसान है कि आप किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कैंसर नहीं हो रहा है। अभी हमारे एक हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म में एक मैडम है, वो मैडम का जो बेटा है वो कहीं और पलता है, मतलब उसके उसके घर में नहीं है। को बहुत न्यूट्रिशन उन लोग देना चाहे, बहुत दुबला पतला है, अबिदा खान नाम है मैडम का। वो मेरे को कल फोन लगाई परसों, बोली सर बहुत दिन बाद, बस्तर इलाके की है, बोले मेरा बेटा जो है वो कैंसर हो गया उसको। अरे ये कैसे कैंसर हो गया, आप न्यूट्रिशन क्यों नहीं दिए उसको? बोले मेरा बेटा मेरे साथ रहता नहीं है, न्यूट्रिशन लिया नहीं, दुबला पतला था, 26 साल का है, शादी नहीं हुई है। अब मैं सुनी थी ये प्लेटफॉर्म में कि लोगों का कैंसर ठीक होता है। अब भाई अब आप फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड में है, और कहाँ हुआ है सुनेंगे ना आप, मेरे आंख में तो आंसू आ गया। जीभ के नीचे हुआ है, छाला। एक चीज खाने में, मतलब चावल का दाना खाने में भी उसको परेशानी हो रही, सिर्फ उसको दही खिलाया जा रहा है, सिर्फ दही। सोचिए, मैं मतलब जब हमारे बच्चे अगर बुखार भी पड़ जाए, हमारी नींद उड़ जाती है, रात को सो नहीं पाते हैं। और वो एक ऐसी महिला है जो हर्बल लाइफ में पिछले 6 सालों से है, 6 सालों के उसके नीचे उसके 8-10 सुपरवाइजर उसके नीचे हैं, इतने सारे लोगों की मदद कर रही है, और वो सिर्फ एक ही चीज में सो रही है, सोच रही है कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूंगी। आप कल्पना करो, मैं तो सारा न्यूट्रिशन उनको सेंड करूंगा। मैं बोला हूँ कि जो भी आपका बच्चा खाएगा, सारा न्यूट्रिशन मेरी तरफ से मैं आपको भेजूंगा, एड्रेस ही भेजिए, वो सेल एक्टिवेटर, मल्टीविटामिन, इम्यून सब भेजूंगा उसको आज। लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। तो कम से कम आप अपने बच्चे को उस रूप में जाकर देखो कि अगर आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, आप खुश रहेंगे? किस अवस्था में रहेंगे? आप यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं आप। मेरे को जब किरण सर बोले कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मंजीत सर 300 ऐसे बच्चे हैं जो डायनासेक पीते हैं, हमने कहा लगता है हमने हमारे लोगों को बच्चों से प्यार करना नहीं सिखाया। मुझे ये फील हुआ वहां पर कि हम अपने मतलब हम जो आप जो लोग हो, आप लोग अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप फौरन डॉक्टर के पास जाते हो, न्यूट्रिशन के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, न्यूट्रिशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। डॉक्टर एक बीमारी ठीक करती है, न्यूट्रिशन सारी बीमारियों को मैनेज करके रखता है, सारी बीमारियों को। आप जाइए डॉक्टर के पास, जब मेडिकल स्टोर जाएंगे ना, तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, पता नहीं लाखों प्रकार की दवाइयां वहां मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पास वो 4 चीज जो हमारे लिए रामबाण है,
जिसका कॉस्टिंग भी मात्र 100 से 150 रुपया पर डे। अगर आप रोज पीते हैं तो 3,000 4,000 से ज्यादा खर्चा नहीं है। तो 4,000 रुपये लगाने में हमारा पसीना छूट रहा है, खुद को खुद के सलामती के लिए, हैप्पीनेस के लिए, डिसिप्लिन के लिए लाने में हमें हमारा पसीना छूट रहा है। लेकिन हम, क्या बताऊं, मतलब इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद भी अगर आपके और आपके परिवार को स्वस्थ रखने की समझ नहीं आई, इसका मतलब आप इस सेशन में नहीं हो। तो छाला हो गया। अब पता है, इसको निकाल भी नहीं सकते आप। कल तक कौन बोल रहा था कि अगर टंग में होता तो टंग को खींच लेते, टंग काट देते। तो कैंसर कहीं भी हो सकता है, और ये बहुत खतरनाक चीज है। और ये सिर्फ होता है सिर्फ हमारे खान पान से। आज जो हम पेस्टिसाइड खाना खा रहे हैं, यूरिया वाला खाना खा रहे हैं, केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, इसकी वजह से। कल मैं खीरा खा रहा था, सारा खीरा तक इतना कड़वा था, तुरंत मुंह से निकाल दिया। फाइबर मिले कहाँ से? तो आपको एक समय ऐसा बता रहा हूं मैं, जहां पर अगर ये सीख आप लोगों ने ले लिया, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, जो मैंने सुना है, अगर ये सीख को ले लिए आप और जीवन भर इसको पालन किया, तो बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। ठीक है? हमारी बॉडी जो है वो हर एक बीमारी को रिकवर करने की ताकत रखती है। एक चीज याद रखना, आप बॉडी जितना ज्यादा बिगाड़ते हैं अपनी लाइफ स्टाइल से, लेकिन बॉडी उतनी ही ज्यादा इसको रिपेयरिंग करने का काम करती है। ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका दोस्त है। ये हमारा जो शरीर है हमारा दोस्त है। जैसे आप रात को सोते हैं, सॉरी, जैसे रात को आप सोते हैं, ये शरीर आपका दोस्त बन जाता है। आपकी जो भी चैलेंजेस होती है उसको ठीक करने के लिए वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब वो कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। बॉडी एक जगह वर्क करती है, ठीक है? जब आप सोते हैं तो आपके जो भी चैलेंजेस होते हैं, किसी को बीपी में सुधार आ रहा है, अगर वो मान लो किसी को शुगर है और वो ग्लाइकेमिक इंडेक्स उसका लो है, मतलब वो कम ग्लाइकेमिक इंडेक्स का खाना खा रहा है, दवाइयाँ खाने खा रहा है, लेकिन उसके बॉडी में शुगर का मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो शुगर को हमेशा बढ़ जा रहा है। तो उसका एक कारण है कि उसकी बॉडी ऑटो रिपेयरिंग मोड में नहीं जा रही है। अभी तो बड़ा खतरनाक बात है। अब वो शुगर वाला क्या बोल रहा है, सर मैं तो 7 से 8 घंटा सोता हूं, तो मेरा बॉडी क्यों ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम में नहीं जा रहा है? एक घाव हो गया आपको, आप देखना जब घाव को सवेरे देखेंगे तो थोड़ा सूखा हुआ रहता है, फिर दिन भर वो घाव ऐसे ही दिखता है, फिर अगले दिन सवेरे उठेंगे थोड़ा सूखा हुआ दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो बॉडी ऑटो रिपेयरिंग मोड में जाता है, और ऑटो रिपेयरिंग मोड में जाने के बाद वो सूखता कैसे है, आपकी बीमारियां ठीक कैसे होती हैं, मैं आपको उसका कारण बता रहा हूं। बॉडी एक जगह वर्क करती है। आपके जितने भी दिन भर की थकावट रहती है, मसल्स टूटे फूटे रहते हैं, उसको रिपेयरिंग करने का काम करती है। बेशर्ते, अगर बॉडी को, ये सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक डिस्क्लेमर है कि बॉडी ऑटो रिपेयरिंग तभी करेगी जब बॉडी के पास कोई दूसरा काम नहीं होगा, ठीक है? अब बॉडी को हम क्या करते हैं, दूसरे काम में लगा देते हैं, पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं। वो दूसरा काम क्या है? चलो मैसेज करो, वो दूसरा काम क्या है जिसमें बॉडी उसके ऊपर लगे रहती है, आपके ऑटो रिपेयरिंग काम में नहीं करती है? वो दूसरा काम क्या है? थोड़ा मैसेज करो। क्या क्या लगता है आपको, बॉडी दूसरा काम किस चीज में व्यस्त कर दिया? उस बॉडी को क्या कर दिया आप रात भर में? देखना चाहता हूं मैं आप लोग को मोबाइल में। यस, और लिखिए भैया। आपको हैंड रेस किया तो मेरे को दिखना बंद हो गया। मैं 1 मिनट देख रहा हूँ आप लोगों ने क्या मैसेज किया है। करो करो करो, मैसेज करो। खाना, ले डिनर, खाना पचाना, खाना। अरे वाह, क्या बात है! आप लोग पूरा पूरा चुन के हो आप लोग डाइसन। खाए और पसर गए। जा बेटा। सारा कितना मेहनत करता है आपका बॉडी। आप इतने रंग रंग का खाना खाते हो, वो एक रंग में करने की कितनी रात भर मेहनत करता है वो, है? गाजर खाते हो वो लाल कलर का होता है, खीरा खाते हो वो हरा कलर का होता है, हरा भरा कबाब खाते हो वो हरा कलर का होता है, पनीर खाते हो वो सफेद होता है। उसको रात भर में वो एक कलर में कन्वर्ट करता है, सोचो तो। बिना बिना पेन कॉफी के फिर एक कलर में जब उसको डिस्प्यूट करता है, तो रात भर बॉडी बोलता है, ले बेटा ये काम किया, तू खा मैं बचाऊंगा, तू खा मैं बचाऊंगा।
फिर बॉडी रिपेयरिंग कब होगा? तभी तो बोलते हैं कि हमेशा सोने के 3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए। तो उसमें एक डिस्क्लेमर लिख लीजिए कि आपको तभी सोना है जब आपका खाना डाइजेस्ट हो गया हो। और खाने को डाइजेस्ट होने में अगर आपका स्लो मेटाबॉलिज्म है तो मिनिमम 3 घंटा, अगर आपका फास्ट डाइजेशन अच्छा है तो मिनिमम 2 घंटा। उसके पहले नहीं सोना। उसके पहले कभी भी इमोशनल ईटिंग नहीं करना रात को। अगर आपको लगता है कि आपका वजन कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब रात को लेट नाइट डिनर हो रहा है। 90% बीमारियां दोपहर के खाने से या सुबह के नाश्ते से नहीं आती, रात के खाने से आती है। उसके बाद जो भी आप खाना खाए होते हो, वैसी ही आपकी शरीर की बनावट होती है, वैसे ही शरीर आपका बनता है। तभी मैं बोलता हूँ कि रात को सेक पी कर सोए। जब रात को नींद भी सुकून से आएगी, जब सवेरे उठेंगे तो एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, वर्कआउट करने में भी मन करेगा, और बहुत XYZ आपको इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपने कोटेज? देखिए, नॉट यूज फॉर टीथ, नॉट यूज फॉर टीथ, ओनली यूज फॉर ब्रेन। आप हमेशा खाने के समय अपने दांतों को इस्तेमाल न करें, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें। जो भी खाना आज की डेट में दांतों से खाया जा रहा है, उसका 101% नुकसान है। जितनी भी चीजें आज की डेट में लिक्विड फेस में बनी है, अब मुझे बताइए, आप जब हम लोग बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या हमें वहां पर क्या खिलाता है? वो ग्लूकोज कैसे रहता है? चबा चबा के खाते हैं हम लोग? नहीं, वो लिक्विड फेस में रहता है। जब हमारा ब्लड क्या है? कोई ठोस पदार्थ है? नहीं, वो लिक्विड फेस में है। जब हम बच्चों को दवाइयां खिलाते हैं, खुद दवाइयां खाते हैं, तो कौन से फेस में हो? लिक्विड फेस में हो। तो बोलते हैं ना कि अगर खाना आपकी औषधि बन जाए, खाना अगर आपकी औषधि मतलब दवाई बन जाए, तो फिर कभी भी दवाई आपका खाना नहीं बनेगा। सुना है आप लोगों ने ये कोटे समर सर, कि अगर आपकी खाना दवाई बन जाए तो कभी भी दवाई आपको खाना नहीं पड़ेगा, या दवाई कभी आपका, लोग ना दवाइयों को खाने के टाइप खाते हैं। वो मैडम 31 दवाई खा रही है तो खाने तो हो गया वो। खुद को स्वस्थ रखने के लिए पता नहीं डॉक्टर लिख के दे रहा है और आप लोग फटाफट मुंह में ठूसते जा रहे हैं, 1 सेकंड का काम है वो। तो कैसे हम लोग खाने को दवाई बनाएंगे? जितना ज्यादा भाई, खिचड़ी कब खाता है आदमी? बीमार होता है तब, है ना भाई? खिचड़ी खाता है, आपको पता है ये। दलिया कब खाता है? जब बीमार होता है तब। नहीं, कुछ लोग स्वस्थ रहकर भी ये सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारा खाना लिक्विड खाना होगा, जहां दांत का इस्तेमाल करना नहीं होगा, सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा, तो आप पूरी पूरी कोशिश करें कि रात का खाना हमारा दांतों द्वारा चबाया नहीं जाना चाहिए। अगर आप 2 टाइम सेक में हैं तो नंबर 1 सबसे ज्यादा अच्छा है। वरना आप अगर 2 टाइम सेक के लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रात में खाना ऐसा खाएं जो लिक्विड फेस में हो। दलिया हो, ओट्स हो, या बहुत सारे ऐसे हैं जो लिक्विड फेस में बनते हैं, खिचड़ी हो। ठीक है? तो रात में जितना ज्यादा आप रात में रोटी जहर है, याद रखना आप। उसका जो रात में जो हम रोटी खाते हैं, रोटी को पचाने में जो उसका ग्लूकोमाइंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और वो अनडाइजेस्ट चीज है। अब आप बोलेंगे सर बचपन से ही रोटी छोटी खाते आ रहे हैं, तो उसी की तो अवस्था है क्या जहां पहुंचे हुए हो। अब वक्त ना थोड़ा बदलाव मांग रहा है, आप समझिए इस बात को। कल मैं बता रहा था कि 2 रोटी कबीर जी लेके निकलते थे। खाना खाने से कभी किसी के जीवन में बदलाव नहीं आया, याद रखना। सिर्फ खाना खाने से बीमारी घर में आई है। तो कबीर जी 2 रोटी लेके निकलते थे, जंगल की ओर जाते थे, और 4-5 दिन बाद फिर घर वापिस आते थे। तो घर वाले बोले कि आप ये 2 रोटी लेके जाते हो, फिर 4-5 दिन में आते हो, आप करते क्या हो? तो बोले मैं ऊपर वाले को याद करने के लिए जंगल जाता हूँ। तो बोले फिर घर क्यों आते हो? बोले जब 2 रोटी खत्म हो जाती है तो रोटी लेने वापिस घर आता हूँ। सोचो, वो 2 रोटी को वो 4 से 5 दिन में खाया करते थे। और 2 रोटी खाने के बाद तो हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे रात के खाने को लिक्विड फेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और प्लस हमारे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और विद इन 1 वीक करके देखिए आप, वजन कम नहीं हो रहा है, वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आपके बॉडी में जो फैट है वो खाना ही है। कहीं ना कहीं वो चावल के टुकड़े हैं, वो तेल है, वो चावल रोटी, ये सब, ये जो 10-15-20 किलो वजन बढ़ा है ना, वो खाना ही है आपका। ये ऊपर वाले ने आपको गिफ्ट नहीं दिया है, वो खाना है उसको। अगर आज आप खाना कम करेंगे तो बॉडी आपका पुराना खाने को लेना स्टार्ट करेगा। वजन कम करने का कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है।
वजन कम करना एक हवा बन गया है लोगों का, एक बहुत बड़ा कठिन काम है ये वजन कम करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा समझ से खाना खाएं, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें, दांतों को इस्तेमाल करना बंद करें। देखिए आप कैसे आप आपका बॉडी आपका ऑटोमेटिक वजन कम करना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस रात को बॉडी को किस चीज में इस्तेमाल होने देना है? ऑटो रिपेयरिंग। बॉडी रिपेयरिंग करेगा आपके हर एक चीज को, ना कि उसको डाइजेशन में लगा दीजिए आप। ठीक है, लिखिए आप नेक्स्ट। आपके जीवन में कोई भी समस्या का हल तभी मिलेगा जब वो समस्या आपको पता होगी। अब समस्या ही नहीं पता है आपको तो हल कहां से निकलेगा बताइए। अब समस्या किस टाइप की होती है, समस्या को कैसे आंकलन लगाए? भूख लगा आपको, ठीक है, निखिल मैडम भूख लगेगी, पता चलेगा आपको? चलेगा। क्या करोगे आप? एक समस्या आ गई आपके सामने कि मुझे भूख लग रही है। अगर समस्या पता चल गई कि भूख लग रही है तो समाधान भी आप उसको निकाल लोगे। प्यास लगी है आपको, आप कहीं रोड में चल रहे हैं, अरे गाड़ी को रोक किनारे में, मुझे पानी पीना है। क्यों? आपको समस्या का पता हो गया है कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो बॉडी उसकी डिमांड कर रहा है। तो वैसे ही जब तक आपको समस्या का पता नहीं चलेगा, क्या समस्या है हमारे जीवन में, वजन कम नहीं हो रहा है, ये एक समस्या है। आप अपने सारे चैलेंजेस को दूर नहीं कर पा रहे हैं, ये एक समस्या है। ये समस्या आपके सामने ऐसा खड़ा हो जाना चाहिए कि इसका निदान आपको तुरंत पाना है, आपको तुरंत कंप्लीटली तुरंत निदान पाना है। तुरंत प्यास लगती है तो तुरंत पानी पीते हैं। तो समस्या के लिए हम लोग एक चीज निकाले हैं, समस्या के निदान के लिए एक चीज निकाले हैं जिसमें आपको भरपूर मात्रा में उसका पार्टिसिपेट करना है, वो है हमारा होम विजिट सेशन। जहां पर आपके हफ्ते भर में जो भी समस्या चल रही है उसको विस्तार से बताइए। पेट साफ ना होना समस्या है कि नहीं? क्यों छुपा रहे हैं आपको? मत छुपाइए आप। उम्र कम है लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं है, समस्या है कि नहीं? आप जब तक अपनी समस्याओं को अपने कोच के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आपका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग समस्या है। किसी को न्यूट्रिशन के बाद भी रात को नींद नहीं आ रही है, किसी की सवेरे नींद नहीं खुल रही है, कोई कैमरा नहीं चालू कर रही, समस्या ही तो है। हर एक व्यक्ति को अपने समस्या को अपने कोच के साथ शेयर करना है, लिख लीजिए, तब ही जाकर आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। जब तक आप अपने लोगों अपने समस्या को आप समाधान के मोड में लेकर नहीं आएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो तीन चीजें जिसमें तीनों चीजों में आज हम लोग जो चर्चा किए हैं प्री मेडिसिन लाइफ जीने के लिए। नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 डाइटिशियन और नंबर 3 न्यूट्रिशन। डॉक्टर के पास जाएंगे तो शनि ग्रह ठीक हो जाएगा, मंगल ग्रह में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइटिशियन के पास जाएंगे, डाइटिशियन खुद डाइट प्लान मेंटेन नहीं कर सकता है, वो जो पढ़ा हुआ रहता है ना बेचारा, जो पढ़ा के भेजे रहते हैं ना कुछ जा, जैसे कि तोता को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है ना तोता को, तो तोता वही बात करता है जो उसको सिखाया पढ़ाया जाता है। तो डाइटिशियन वही बात करेगा, वो आपका समस्या नहीं सुनेगा, वो अपना ही बात करेगा। तो डाइटिशियन से डाइट प्लान लेना आज सबसे महंगा है, वो सिर्फ कागज में लिखने का 8,000 रुपये लेता है वो। ठीक है, और आपको फॉलो भी नहीं करेगा, वर्कआउट भी नहीं कराएगा। तीसरा न्यूट्रिशन। मुझे लगता है भाई, मैं अभी 5 लोगों से बात करता हूँ, इस मैं जो एक लाइन बोलूंगा उसके बाद हैंड रेस करना कि आपको क्या लगता है। मैं आप लोग की सोच और समझ को इस लास्ट सेशन में देखना चाहता हूँ। हैंड रेस करना जो लाइन बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है बीमार होना कठिन है लेकिन स्वस्थ रहकर जीवन जीना बहुत सरल है। मुझे ऐसा लगता है कि बीमार होना बहुत कठिन है, क्योंकि बीमार होकर अलग अलग डॉक्टर के पास जाओ, अलग अलग चेकअप कराओ, माइंडली टेंशन, समय अलग लगता है। लेकिन स्वस्थ होना बहुत सरल काम, खुद को खुश रखना दुनिया के सबसे सरल काम है। कौन कौन एग्री इस बात में? थोड़ा हैंड रेस करिए। सही बता रहा हूं, बहुत बहुत सरल काम। लिक्विड फेस में खाने को कन्वर्ट कर दो, थोड़े लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ, घर के अंदर डिसिप्लिन ले आओ। अगर बच्चों से प्यार करते हो, पेरेंट्स से प्यार करते हो, अपने पति से प्यार करते हो, वाइफ से भी करते हो, ठीक है, तो डिसिप्लिन ले आओ। अब चलो इतने लोग से रिजल्ट लेते हैं हम लोग ना। वाइफ सुन रही है इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा था, लेकिन सुन ही ली। हाँ परविंदर मैडम बताइए। बीमार होना
सरल है कि स्वस्थ रखना सरल है? बीमार रहना सर बहुत कठिन है, स्वस्थ रहना बहुत अच्छा है। बीमार होना कठिन है। जी। लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? मेरी नजर में तो अभी सब बीमार रहने में अभी है। मैडम, आप एक काम करो, जी। 10 लोगों से पूछो जी। कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। जी। जिस जिस कागज के थ्रू आप बोलोगे ना, ये लो मैडम मेरा कागज है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, वही इस पर फाड़ देगा वो और आपके मुंह में फेंक देगा। सही है। लेकिन 2 लोगों से मिलो आप और उनसे ये पूछो, क्या आप बीमार होना चाहते हैं? हम्म, एक भी ऐसा व्यक्ति आपको इस संसार में नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा हाँ मैं बीमार होना चाहता हूं। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो ये बोल रहा है, जब आपके दिए हुए पॉम्पलेट्स को या विजिटिंग कार्ड को फाड़ के आपके ही मुंह में फेंक रहा है, इसका मतलब वो हिडन अंदर से वो वही बोल रहा है कि मैं बीमारी होना चाहता हूँ। सही लेकिन है। इस संसार में भैया बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद से प्यार करते हैं, जो खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं। हमें ऐसे लोग की तलाश है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, किरण सर बोलते हैं ना, हमें उन लोगों के पीछे नहीं पड़ना है जो हमारी बात को नहीं सुनता है, जो अपनी, बोलते हैं ना, इस प्लेटफॉर्म में अक्कल काम करती है, अक्कड़ काम नहीं करती है। हम्म, इस प्लेटफॉर्म में क्या काम करती है? अक्कल। अक्कल, अक्कड़ नहीं। हम क्यों आए कैमरे में, वो जी। आ रहे भाई, बाकी लोग आ रहे हैं, मूर्ख हैं। हम क्यों हम्म, रात का खाना को छोड़कर लिक्विड फेस में आए, बाकी मूर्ख हैं। चेहरे की सुंदरता तो 70 साल में क्या झुइयां क्या जा रही है, झुइयां झाइयां सब आ जाएंगी इस 70 साल की उम्र में, इस शरीर में। किस चीज का सही। अभिमान है? लेकिन हेल्थ सही नहीं रहेगी तो क्या मतलब। बिल्कुल मैडम, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो 60-70 किलो वजन कम किए लेकिन सिस्टम में नहीं है। ठीक है, जी। क्योंकि अक्कड़ काम बहुत, मतलब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखो आप कि जी। अकड़ इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं आती है, हम्म, अक्कल ही काम आती है। ठीक है। कहीं पर भी रहे अकड़ काम नहीं आती, किसी भी नहीं, फील्ड कहीं में हो। कहीं कहीं पर आती है, हस्बैंड वाइफ में अगर अक्कड़ ना हो तो। शादी नहीं बना आपका भी? और हो गया, सॉरी, नहीं, आपके बच्चे हैं बड़े बड़े दो ना? बच्चे, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे को न्यूट्रिशन देते हैं आप? नहीं सर, नहीं देती। सोचिए इसके बेटे की ना हेल्थ बहुत कम है, मतलब उसकी हेल्थ आती ही नहीं मेरे जैसे। हम्म। बेटी ठीक है, स्वस्थ है वो, लेकिन नहीं इसकी नहीं, हेल्थ हेल्थ स्वस्थ है। सबसे पहले तो ये आप लिख लीजिए, कोई स्वस्थ नहीं है। जी। मैं ये पी रहा हूँ, मैं आज वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं आज जो खाना खा रहा हूँ, ये रोजमर्रा लाइफ की आज ही का ही एलआईसी है, कल कोई भरोसा जी। नहीं है। सारे जी। कोचेस सुन लीजिए, ये न्यूट्रिशन 24 आवर्स ही काम करता है। एक दिन पीकर, कोई दीक्षा नहीं दे रहा हूं मैं आपको गुरु बनकर कि एक बार दीक्षा दिया तो जीवन भर आपको उसी दीक्षा को जपना है। ये जी। ये 24 घंटा ही वैलिड है, अगले दिन फिर से इसका डिमांड स्टार्ट हो जाएगा। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो एक दिन ही वैलिड है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, पता चल रहा है सर हम तो शेक पीते थे। साला महीने का शेक 6 महीने में खत्म कर रहे हो, बदनाम हर्बल लाइफ को कर रहे हो। है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाँ बताइए, और कौन है ये? रामेश्वरी मैडम बताइए आप। स्वस्थ होना सरल है कि बीमार होकर जीना सरल है? सर स्वस्थ होना मुश्किल सर अभी के लाइफ में, बीमार होना तो बहुत आसान है सर। यस। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताइए, स्वस्थ रहना कठिन है कि बीमार रहना कठिन है? इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से सर स्वस्थ रहना भी बहुत कठिन है सर। स्वस्थ रहना बहुत कठिन है इस क्योंकि ये प्लेटफॉर्म। सर अभी, हाँ क्योंकि अभी सर कोई न्यूट्रिशन तो लेते नहीं है, मतलब जिस हिसाब से अभी। ये मैडम, जो न्यूट्रिशन ले रहा है, जो मेंबर बन चुका है, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। जी। न्यूट्रिशन लेने से सर अभी तो मतलब ठीक हो, मतलब सेहत तो सही है, लेकिन हर कोई सर ले नहीं पा रहे क्योंकि हाँ हाँ इसमें कॉस्टली मैडम, ज्यादा है सर। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले आप। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रामेश्वरी मैडम की बात कर रहा हूँ। मैं जी। आपकी बात कर रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं तो बीमार होना कठिन है कि स्वस्थ रहना कठिन है? स्वस्थ रहना सर। सरल है कि कठिन है? कठिन है सर। आप मेरा बात नहीं समझ पा रहे हैं मैडम। चलो, आप पहले 2 4 5 लोग का रिजल्ट सुनो आप। हाँ पायल मैडम बताइए, आप पहले सुनिए अच्छे से आप। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम।
हमारे इस प्लेटफॉर्म के वजह से हम अभी स्वस्थ रहना सरल हो गया है सर, क्योंकि अभी हमको सब चीज का जानकारी मिल रहा है, सब चीज का नॉलेज मिल रहा है यहाँ से। जो चीज हम पहले नहीं जानते थे, सबसे आम बात, हम पानी पीना नहीं जानते थे, वो सबसे अच्छे पहले तो वही कि एटलीस्ट अभी हम अपना ध्यान देने स्टार्ट कर दिए हैं, अभी अपना घर वालों का भी स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, सबका ध्यान लेना चाहिए। मेरा एक वीडियो देखे आप, जहां बोला था कि ये आपका एक हाथ मजबूत है अगर आप स्वस्थ हैं तो, लेकिन आप दोनों हाथ से मजबूत तभी होंगे जब आपके साथ आपका परिवार भी जब स्वस्थ अपने है। परिवार। ठीक है, तो हमें दोनों हाथ मजबूत करना है मैडम। हमारे घर में जो खुशियां है ना, वो हमारे परिवार से ही है, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तों से ही है। ठीक है, तो चलिए पायल मैडम के लिए क्लिपिंग करिए आप, और चलते हैं अभी शॉर्ट में बात करते हैं और कौन न्यू 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 न्यू। हाँ रागनी मैडम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सरल या कठिन है? सरल है सर, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, प्रॉपर ये करेंगे तो सरल है सर। देखो एक लाइन में जवाब मिल गया ना आप लोग को कि डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। क्या क्या डिसिप्लिन? मॉर्निंग में उठना सर, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, डाइट लेना, सोना, जो अपने कोच बताते हैं प्रॉपर करेंगे तो 100% है सर। इजी है सर, इजी कर देता है कोच सर हर चीज। हाँ तमन्ना मैडम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद सब सरल है अगर आप डिसिप्लिन में चल रहे तो। मतलब कठिन है क्या? कठिन है बीमार होना, आप डिसिप्लिन को ना फॉलो करना, जैसे कैमरा ऑफ रखना। एक तमन्ना मैडम, जी सर। हैदराबाद घूमने जाते हैं लोग, और घूमते वही लोग हैं जो डॉक्टर को इलाज कराने जाते हैं। आज के डेट में बॉम्बे, हैदराबाद और विशाखापट्टनम लोग घूमने कम, इलाज कराने ज्यादा आते हैं। लोग Yes, sir. केरल तक जाते हैं इलाज कराने के लिए। बीमार होना बहुत कठिन है, और आप घर बैठे स्वस्थ रह सकते हैं। घर बैठे उसका देखो, आप अपने अपने घर में हो कि नहीं, वहीं पर आपने 20 किलो वेट लॉस कर लिया, 10 किलो वेट लॉस कर लिया, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। बीमार होना बहुत कठिन है। बीमार होने से ट्रेवलिंग ज्यादा होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, घर ज्यादा डिस्टर्ब होता है, काम ज्यादा डिस्टर्ब होता है। मंगल ग्रह को ठीक करने जाते हैं तो बुध में बीमारी स्टार्ट हो जाती है, और वहां कोई चांस नहीं है कि वहां पर आप फिर से बच के आए। बीमार एक बार दोनों होके देखते हैं। चलो इस बार मैं एक काम करते हैं, 1 महीने का चैलेंज करते हैं, सारे लोग 1 महीना न्यूट्रिशन पीना बंद कर दो। फिर से वही रूटीन में आ जाएंगे सर, दवाइयाँ चालू हो जाएगी। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रेवलिंग होता है। घूमना तो बहुत शौक है लोगों का है। कभी भी आप लोग बीमार होने के बारे में विचार भी मत करें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आसमा मैडम। 31 दवाइयों का अचीवमेंट है इनके पास। कविता मैडम को भी पीछे छोड़ दिए दवाइयों के मामले में, है। हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। बीमार होना बहुत मुश्किल है, और स्वस्थ रहना बहुत आसान है, क्योंकि इस कम्युनिटी में आके तो मैं बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो चुकी हूँ। 31 टैबलेट जो मेरी छूट चुकी है वो इस प्लेटफॉर्म में आकर ही छूट चुकी है, वरना अभी तक तो पता नहीं 51 हो जाती या 50 हो जाती। क्या भरोसा रहते कि नहीं रहते? जी सर। क्या भरोसा रहते भी कि नहीं रहते दवाइयाँ खाने हाँ का? ये भी भरोसा है, क्योंकि एक टाइम ये था, मेरे हस्बैंड को खुद ये यकीन नहीं था कि डॉक्टर ने खुद मुझे 24 आवर्स का टाइम दिया था कि ये निकल जाए तो हम कुछ आगे बोलेंगे। चलिए नंबर सेकंड, मेरा एक सवाल है आसमा मैडम, फैमिली रिलेशंस कैसे रहते हैं जब आप एक जोड़े में एक व्यक्ति बीमार रहते हैं? यस सर। एक जोड़े में हस्बैंड वाइफ के बीच में जब एक व्यक्ति बीमार होता है, एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो रिलेशनशिप कैसा रहता है? बहुत ही खराब सर, क्योंकि एक जब बीमार रहता है तो दूसरा उसे ही देख के पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये टाइम मैंने देखा है सर कि मेरे हस्बैंड खुद रात रात भर खाना नहीं खाते थे, और वो मुझे ये देखते थे मेरे फेस पर हाथ घुमा के कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। ये टाइम गुजर चुका है। मेरी सांस चल रही है या नहीं, बस वो ऐसे नाक के पास हाथ घुमा के देखते थे सर। चलिए ठीक है, मेरे आज इस मूड में नहीं हूं मैं दूसरे मूड में हूँ, सॉरी, है ना। चलिए कोई बात नहीं मैडम, की क्लिपिंग करिए। देखो अपनी इमोशंस ला रही हैं लोग, दोनों जगह रोते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन रोकर खुश रहते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोग
सब लोग आज की क्लास में सीखे होंगे कि 3 चीजें हमें ठीक कर सकती है। उस तीनों चीजों में आप कहां पर समय लगाना, पैसा लगाना सही समझते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप चाहें तो बीमार होकर डॉक्टर पास भी जा सकते हैं, डाइटिशियन के पास भी जा सकते हैं, या तो आप अपने एक वेलनेस कोच के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हमें विजिबल होती हैं उसका ट्रीटमेंट तो हम लोग करा लेते हैं। अभी चेहरे में झाई आए तो ट्रीटमेंट करा लेंगे, थोड़ा सा पेट बाहर निकला रहे, वजन निकला रहे, विजिबल चीजें हैं, ये दिखती हैं लोगों को। लेकिन हमें विजिबल चीजों के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है, अनविजिबल चीजों के ऊपर ज्यादा काम करना है। क्या पता अंदर में किडनी सड़ रहा होगा, लीवर सड़ रहा होगा, हार्ट अटैक हो रहा होगा, हमारा हार्ट हमें जवाब दे रहा होगा। नहीं पता है हम लोग को कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी एक नई बीमारी। कैंसर विजिबल है क्या? कैंसर अनविजिबल है, अचानक से प्रकट होती है वो, और जब प्रकट होती है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो हमारी अनविजिबल जो भी चैलेंजेस हैं उसको हमको ठीक करना है, और उसको ठीक करने के लिए हमें रोजाना डिसिप्लिन को फॉलो करना है, प्रेशर से नहीं, आपके ज्ञान और आपके कर्म से। प्रेशर में सिर्फ दाल पकती है। थैंक यू मिस्टर अमरचंद देवांगन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।